खबर राजस्थान के ब्यावर से है, जहां पर श्री सीमेंट में लगातार चौथे दिन धरना जारी। कारखाना बचाओ संघर्ष समिति ने की प्रेस वार्ता। कारखाना बचाओ संघर्ष समिति ने आज श्री सीमेंट गेट पर एक प्रेस वार्ता रखी, जिसमें शंकर सिंह लगेत ने बताया कि आज लगातार 4 दिन से श्री सीमेंट गेट पर शांतिपूर्वक धरना जारी है, लेकिन प्रबंधन की तरफ से अभी तक कोई भी वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया, जिससे मजदूरों में अब भारी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। संघर्ष समिति की बस एक ही मांग है कि जिन 43 लोगों को ट्रांसफर किया है, उनका ट्रांसफर रोका जाए और जिन लोगों को डरा धमकाकर साइन करवाकर रिजाइन लिया गया है, उनको भी वापस नौकरी पर रखा जाए। ब्यावर से संवाददाता प्रकाश भाट की रिपोर्ट। पत्रकार मोदियों से नम्र निवेदन है कि आपके द्वारा हमारी न्यूज़ें नहीं लग रही है विशेष पेपरों में, क्योंकि हम मजदूर हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और मजदूर तबका के लोगों की कोई सुनता नहीं है। हम सभी पत्रकारों से उम्मीद करते हैं कि हमारी न्यूज़ लगे। जैसा हम दिन भर यहाँ चिल्लाते हैं, हम आपको बाकायदा पेपर लिखित में, रिटर्न में, व्हाट्सएप से सारी चीज़ें आपके पास भेज देंगे, लेकिन अब तक इतना बड़ा कवरेज जो यहाँ से लेके सड़कों में हम चाहे कलेक्टर तक गए, लेकिन किसी भी अखबार वाले ने हिम्मत नहीं की कि इतने बड़े सेठ के खिलाफ इस भीड़ का कुछ लिख दें। ये हमारा आप लोगों पे अब उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारा सहयोग करें, कम से कम हमारी न्यूज़ तो भेजें। हमारे पास देने के पास कुछ नहीं है। अगर ये धरना 1 दिन चला, 2 महीना चला, तो हम तो खुद हमारी रोटियों के फोड़े पड़ जाएंगे। ऐसी कंडीशन में आप लोग हमारी मदद करें कि हम न्यूज़ देवें, लेकिन हमारी स्थिति यह है कि आप लोग हमारी न्यूज़ ही नहीं जाती है। हमने ये हमारी फैक्ट बात है। पीछे आ जाओ, इधर आ जाओ आप लोग। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। भारत एकता, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। रखने का जो मेन उद्देश्य था कि हमारी जो बात है प्रशासन को भी पहुंचानी है, और जो टॉप मैनेजमेंट सीमेंट का जो गुड़गांव बैठा है उस तक भी, क्योंकि हमारी आवाज़ हो सकता है कि हमारी आवाज़ आज तक नहीं पहुंच रही हो, भांगड़ साहब तक भी हमारी शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही हो, तो प्रेस मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं प्रशासन को भी, क्योंकि आज 4 दिन हो गए और अभी तक भी मैनेजमेंट की तरफ से एक भी शब्द ऐसा नहीं उनके निकला है कि एक मजदूर बचाने का काम भी नहीं कर रहे, हम कारखाना भी बचा रहे और मजदूरों को भी बचा रहे हैं। बहुत आज हम प्रदूषण क्यों झेल रहे हैं? आज पत्रकार महोदय से हमारा निवेदन है, आप एक बार इस एरिया का राउंड लीजिए, क्या हालात हो रखा है। बर्दाश्त इसलिए कर रहे हैं कि हमारा सबको रोजगार मिला हुआ था, लेकिन अब हम किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और प्रशासन से भी निवेदन कर रहे हैं, या तो हमारी बात करवा देवे, और श्री सीमेंट के प्रशासन को तो हम चेतावनी दे रहे हैं कि हमने जो पूर्व में जो प्रदूषण जो झेल रहे हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 18 आदमियों की कमेटी आर पार की लड़ाई लड़ने का हमने सब मानस बना लिया कि भी हालत में हम मजदूर नहीं जाएंगे। अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे भाई अगर 43 आदमी का आदेश निरस्त नहीं किया जब तक ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। और हमारी जो कमेटी, सुबह भी हमारी मीटिंग होती है, शाम को भी मीटिंग होती है, जो कमेटी डिसाइड करेगी उसके दरमियान हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और निश्चित तौर पे इसको हल्के में ले रहे, अभी पूर्ण जो वक्ताओं ने बोला हल्के में ले रहे, प्रशासन को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और श्री सीमेंट के प्रशासन को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब ये श्री सीमेंट में जो एनुअल फंक्शन होता, आप लोग सब आते हैं वहां पे, स्थानीय जितने भी सरपंच लोग हैं, संगठन के पदाधिकारी है, हम माला लेके इंतजार करते बांगड़ जी का कि हमारे ये अन्नदाता है। अन्नदाता किसको देगा? अन्नदाता को मानते हैं। लेकिन हम बांगड़ जी से भी निवेदन करना चाहेंगे, एक प्लांट से इन्होंने 18 या 19 क्लीन इन्होंने कर दिए, ये आग यहाँ से शुरू हुई है, अब आग कब बुझेगी हमको खुद को भी पता नहीं है। इसको मेरा निवेदन है, हर चीज की एक डेडलाइन होती है। जगदीश जी, आपके सब्र की सीमा कब तक है? अब अभी तो है, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सब्र टूट जाएगा, टूट सकता है। कभी बर्दाश्त नहीं किया, आगे भी हम नहीं चाह रहे थे,
पूर्व में शेखावत जी का कांड हुआ, सिंघी जी को आज इसलिए हम लोग याद करते हैं। मैं पत्रकार महोदय, सिंघी जी ने जब जो मजदूर बेसबोर्ड वाले थे, उनकी इच्छा थी भाई ये जो मजदूर है ये स्टाफ में है, इनका प्रमोशन किया गया, नहीं कि इनको बाहर निकालने के लिए, भेजने के लिए किया। आज हमारे इस एरिया के जो 43 में से 15-20 तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी पूर्व रूरल सरपंच साहब सरवण जी बता रहे थे, इन्होंने जब जमीन दी है बोला इनका कहीं स्थान पहले भी इन्होंने उठाई थी, तो हम सक्सेना जी के पास, गुप्ता जी यूनिट हेड थे, उनके पास जाके उनका आदेश निरस्त कराया। और हमारी एक ही मांग है, जब तक ये आदेश निरस्त करेंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। नम्र, एक थोड़े से एक्साइट होने वाले होते हैं। अभी आपने पप्पू भाई से जो प्रश्न किया, पप्पू भाई हमारे ये तो ठीक है, भाई साहब हैं, हम लोग हैं जो थोड़ा अभी ये धैर्य से सब काम चल रहा है। जब धैर्य टूटा मजदूर का, मरता क्या नहीं करता, गरीब आदमी क्या नहीं करेगा। जब धैर्य टूटा तो इस मैनेजमेंट के भी गले में आएगी और यहाँ के प्रशासन के भी गले में आएगी। हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है जी, बस आगे जो भी हमको करना है, संगठनों ने और हमारे जो भी यहाँ के आसपास के सरपंच है और एक कमेटी बनी हुई है, उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है अगले 15 दिन तक हमें कैसे इस आंदोलन को चलाना है। अभी हम कल से हमारे जो सीनियर अधिकारी टॉप मोस्ट जो अखौरी साहब हैं उनका पुतला जलाना शुरू करेंगे, उसके बाद में उनसे जो नीचे अधिकारी है उसका पुतला फूकेंगे। ये पुतलों का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हो सकता है हमको भूख हड़ताल से बैठना पड़े, और भूख हड़ताल से भी अगर नहीं मानेंगे तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे, पर इनको झुका के रहेंगे, इनको मनवा के, हमारी बात हम मनवा के रहेंगे। क्या जो ये फरमान जारी हुआ है, क्या इसको तुगलकी फरमान कहा जाता है? बिल्कुल तुगलकी फरमान है। भोले भाले आदमियों को सबको पहले स्टार्ट में लेने का झांसा दिया कि आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, और ये सिर्फ लालच था। इस लालच में दिखावे में आगे सब और सबने पत्रकार महोदय 18 मैनेजमेंट को, जिला प्रशासन को और आपसे बैठ के मिल बैठ के बात होनी चाहिए। हमारी आज दिन तक हम हड़ताल में समझते ही नहीं थे मीडिया कर्मी भाइयों, कम से कम बांगड़ जी के खिलाफ तो इस एरिया में कोई ऐसा नहीं था ये व्यवहार। आज नया एक जो मैनेजमेंट चेंज हुआ वो उनके बाद में कई लोगों ने त्याग पत्र लिया, कई लोगों को ट्रांसफर कर दिए, कई लोगों को 4 आदमी जहाँ काम करते हैं वहाँ 2 आदमी काम कर रहे हैं, तो भी लई मजदूर कर रहा काम। हम बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया भाई कि कोई भी ऐसा निर्णय लो, जिन 43 आदमी को निकाला गया वो हमारे साथी मजदूर भाई है, मजदूरों को फिर स्टाफ में लिया गया, उसमें मैं भी साथ में था। तो स्टाफ में लेने के बाद में अब वो आराम से नौकरी चल रही थी, भाई आपका ट्रांसफर नहीं होगा, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, आपका प्रमोशन हो जाएगा, तो वो क्या, अब वो स्टाफ का बहाना लेके वो ट्रांसफर कर दिया। वो सारे लोग हमारी यूनियन के सदस्य हैं, और हम रात की, साहब ने बोला रात की 10 बजे से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, जब 5 दिन पहले रात की 10 साढ़े 10 बजे ऐसे कड़ाके की ठंड में, नहीं साहब इनका ट्रांसफर वापस लो, नहीं साहब इनका ट्रांसफर वापस लो। ऊपर तो यहाँ नीचे वाले हमारे जो अधिकारी है उनको कोई पावर नहीं दे रखा, ऊपर से फरमान जारी होता है और धड़ाक से वहाँ ट्रांसफर हो जाता है। इतना बड़ा जो कार्यक्रम चल रहा है हड़ताल को लेकर, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो ना ये तो या कोई डॉक्टर की व्यवस्था ना कोई मेडिकल की व्यवस्था, इस दौरान आपका क्या ऐसा इंतजाम आज हमारे यहाँ डॉक्टर साहब की व्यवस्था हमने कर रखी है, और हमारी टीम इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है, जो बाहर बैठी हुई हमारे मजदूर भाई तत्कालीन वो आते तो खुद कंप्यूटर साहब भी तो बैठे ना, जो डॉक्टर में काम करते हैं। हम आज की तारीख में जो टीम बाहर बैठी है ना, पूरा सीमेंट प्लांट को चलाने वाली टीम बैठी है बाहर, पूरा सीमेंट प्लांट को, चाहे बाबू कहते कोई बड़ा आदमी को नहीं रखेंगे, इनसे प्लांट चला दो, यही चला देंगे। अब आगे क्या रणनीति रहेगी, कितने दिन और आप धैर्य जब तक हमारा कोशिश कर रहे हैं, जब तक हमारा ये टूट जाएगा तो जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। नहीं यार, आज वर्कलोड होता है, तीनों यूनियन के साथ बैठ के वो वर्कलोड की मीटिंग्स करें, समझौते करें। ऐसे थोड़ी ना पप्पू भाई का राज है कि जैसे जो कर देंगे, कानून ताक में रख देंगे, और आज तक रखते आए हैं। अभी मेरे साथी पूर्व में बोले आज पॉल्यूशन की क्या स्थिति है गांव की, आज वहाँ प्रभावित है, यहाँ 1.25 लाख लोग। एक मिनट सर, एक मिनट। आज हम माइंस चलाते हैं,
माइंस का जो ये ब्लास्टिंग होती है, कितने मकानों में दरारें और ये पड़ रही है, कितने मकान गिर गए। क्यों करते हैं वो? कि रोजगार मिले, सिर्फ एक रोजगार की वजह से ये सब करते हैं। और फिर रोजगार भी छीन रहे हैं, परमानेंट रोजगार भी नहीं दे रहे हैं, और जिनको दिया हुआ उनको ये पीछे के रास्ते से बाहर निकाल रहे हैं। पुराने गांव की चटनी मेरी जिनको कि हम नए मैनेजमेंट की संज्ञा दे रहे हैं। जो आज पुराना मैनेजमेंट था, हमारे कोई गिले शिकवे नहीं थे, और होते थे तो मिल बैठ के टेबल टॉक्स करते थे और उसका सलटारा भी करते थे हम, और किए हैं। ऐसी क्या स्थिति आई कि आज हमको विवश होकर हड़ताल पर जाना पड़ा, और हड़ताल पर जाने के बाद भी आज 4 दिन हो गए, मैनेजमेंट हम वार्ता करने को तैयार है। स्पष्ट रूप से खुली बात आपके सामने हम ये घोषणा कर रहे हैं, हम वार्ता करने को तैयार है। सर ये सारी परेशानी नए मैनेजमेंट की है? बिल्कुल नए मैनेजमेंट की, और नए मैनेजमेंट की पूरी नहीं है, कुछ अधिकारियों की। आप कुछ मैं दिलीप नाथ, भारतीय श्री सीमेंट कर्मचारी संघ BMS से अध्यक्ष हूँ। 22 फरवरी 1985 को प्लांट लगा, तब यहाँ बात हुई थी यहाँ नौकरी को नौकरी देंगे, पढ़े लिखे को पढ़े लिखे हिसाब से, अनपढ़ को अनपढ़ के साथ नौकरी देंगे। उस वक्त वहाँ यहाँ जो आज जो 43 आदमी निकाल रहे हैं, उस वक्त उनका वादा हुआ था। ये वही आदमी है आप जो भी कह रहे थे ना, जो पहले तबादले आपको नहीं बोला, ये क्यों, ये हमारे कर्मचारी है, ये वेज बोर्ड में थे, इनको कंपनी ने वेज बोर्ड से स्टाफ में कन्वर्ट किया, आपको काम वही करना है, इसलिए इनका मुद्दा उठाएंगे कि हमारे सदस्य हैं BMS के, इंटक के, एटक के, तीनों के सदस्य हैं। 43 को ऐसा ट्रांसफर किया है, उस दिन 25 आदमी को निकाला भी एक प्लांट से बाहर, आप चले जाओ। हम उनकी बात इसलिए नहीं करते, हम वेज बोर्ड से स्टाफ में जो गए, जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं हो, कंप्यूटर नहीं जानते हैं, ना इंजीनियर है, उनको स्टाफ का लेटर दे दिया और उनको आज बाहर कर रहे हैं, कोटला किसी को रायपुर बेच रहे हैं। वो अनपढ़ है, जानते नहीं कंप्यूटर चलाना। उन्हीं अधिकारी का नाम हम जानना चाह रहे हैं कि कौन सा अधिकारी मैनेजमेंट चेंज हुआ और कौन ऐसा कर रहा है? वहाँ कोटला में नोएडा में बैठे नए इंचार्ज आ गए हैं, अखौरी साहब, ये वहाँ से फरमान जारी कर देते हैं, यहाँ इनके बस की बात नहीं है। वहाँ से आदेश, उनको पता नहीं कौन यहाँ फैक्ट्री में जमीन बेची है, किसने जमीन दी है, किसका खेत खराब हो रहे हैं, उन्होंने मकान यहाँ से आउट, यहाँ प्लांट लगा, जब मकान थे उनको मकान बाहर दिए गए, उनको नौकरी उस बदले में दी गई, आज उनका ट्रांसफर कर रहे हैं। एक आदमी के 4 महीने बाकी, बोलो वहाँ कोटला कैसे जाएगा? वो पढ़ा लिखा ही नहीं, अनपढ़ है, वहाँ की भाषा नहीं जानता है कि आप वहाँ जाओ ट्रांसपोर्ट, केवल ट्रांसपोर्ट नहीं, इनको बाहर निकालने का बहाना है ये केवल। हम चाह रहे हैं वो 43 आदमी वापस यही है। हम चाहते हैं 43 आदमी एक वार्ता की जाए हमारे से बैठ के। हमने ये कंपनी को 29 तारीख को भी लेटर दिया है, 6 महीने से हम कह रहे हैं भाई हमारे से कोई भी काम करो तो वार्ता करके करना, तीनों संगठन से। इन्होंने बिना संगठन से वार्ता की है। अभी 19 तारीख को उन्होंने 43 को ट्रांसफर कर दिए और 25 को आउट कर दिया। अब क्या रहेगा आपका? हम चाहते हैं हमारे 43 आदमी जो लोकल है, जो अनपढ़ है, जिनको स्टाफ में कन्वर्ट किया, उनको यही रहने दें। जिसका 4 महीना बाकी है वो जाके क्या करेगा? कंपनी चाहती है कि बाहर हो जाएगा, वहाँ जाएगा नहीं और आउट हो जाएगा, लेकिन वो अनपढ़ है। दिनेश साहब, एक सवाल रहेगा आपसे। सारे कर्मचारी और श्रमिक जिला प्रशासन के पास गए थे, ज्ञापन दिया था, क्या अभी तक जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप किया नहीं? क्या इस पर अभी तक कोई हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप करना चाहिए। आगे का मैं पूर्व के किस्से बताता हूँ। आप सब ब्यावर के रहवासी हैं, ब्यावर में बताना हमारा कर्तव्य नहीं है। हम श्री सीमेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, श्री सीमेंट मैनेजमेंट। हाँ, बांगड़ सेठ है, मालिक है, उनकी तारीफ कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। आज उन्होंने ये पौधा लगाया, उन मजदूरों का आंदोलन किया, मालिक लोग नहीं आए, प्रशासन ने उनको कंपेल किया कि आपको वार्ता करनी पड़ेगी, अन्यथा शांति भंग होगी, इसकी जिम्मेदारी मालिकों की होगी। उनको बुला के मध्यस्थता की और समझौते कराए। उन मजदूरों को हुआ, बीड़ी मजदूरों को हुआ, 8-10 हजार महिला श्रमिक जब रोडों पर आई तो प्रशासन को उनको बुलाना पड़ा। आज हमने तो शुरुआत नहीं की हड़ताल की। ये 23 आदमियों का ट्रांसफर नहीं करते तो ये हड़ताल की 43 आदमियों का ट्रांसफर नहीं करते तो ये हड़ताल की स्थिति नहीं आती। या आज भी प्रशासन को चाहिए कि इनको विवश करे, मजबूर करें, इनको कंपेल करें और प्रशासन मध्यस्थता करे। कलेक्टर साहब बैठे हैं, ADM साहब बैठे हैं, SDO साहब बैठे हैं, SP साहब बैठे हैं, जिनको भी बैठना है बैठे और इनको कंपेल करें कि बैठ के इनसे वार्ता करो और वो मध्यस्थ बन के बैठे। हम गलत हो हमको कहें, वो गलत हो उनको कहें। 3 दिन से लगातार धरना जारी है कर्मचारी का और श्रमिकों का, कहीं न कहीं जो धैर्य है वो टूटता जा रहा है। बिल्कुल, क्या लगता है आने वाले समय में जो आंदोलन रुक हो सकता है? टूटता जा रहा है और टूटेगा। हम बार जिला प्रशासन इसको बहुत हल्के में ले रहा है। ये आगे जाके कोई भी रूप ले सकता है। श्रमिकों में उत्तेजना बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी अगर ये वार्ता नहीं किया। गरीब मजदूर हैं, प्रशासन को तो कार्रवाई करनी चाहिए। आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है?
हमने यहाँ से पैदल चलकर जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया, हमने एडीएम साहब को कहा, हमने एसडीएम साहब को कहा, हमने एसपी साहब को कहा, हमने एडिशनल एसपी साहब को कहा, हमने डीवाईएसपी साहब को कहा। इन सबको इसलिए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की अगर स्थिति बिगड़ेगी, कानून की स्थिति बिगड़ेगी, शांति व्यवस्था भंग होगी, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? दिनेश जी, एक लाइन में बताइए आपकी मांग क्या है? हमारी मांग कुछ नहीं है, शुरुआत इन्होंने की, ये मजदूरों को निकाले जा रहे हैं और अभी 43 मजदूरों का, ये मजदूरों का ट्रांसफर एक बहाना है। ट्रांसफर सिर्फ एक बहाना है, इनको मजदूरों को निकालना है। अभी आपने कहा कि 40 साल में पहली बार आंदोलन हुआ है, बिल्कुल। क्या 40 साल में पहली बार तबादला हुआ है? बिल्कुल, या अभी चालू किया है, नया मैनेजमेंट आने के बाद इन्होंने ये रास और ये यहाँ यूनिट डाली, वहां इन्होंने नई भर्तियां की हैं। जब रास ही नहीं की तो कर्नाटका, गुलबर्गा, उड़ीसा, वहां के छत्तीसगढ़, वहां कैसे भेज रहे हैं मजदूरों को? इसके लिए भी हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। जब इन्होंने यहाँ जो श्रमिक कार्यरत हैं, जब यहाँ की जमीनें वगैरह ली थी, यहाँ की सब एक्वायर की थी, तब भी इन्होंने उसमें लिख के दिया था आपको स्थायी रोजगार देंगे। स्थायी रोजगार ये ठेके में नहीं रख रहे, और अब जिनको रखा हुआ है उसको इस तरीके से ट्रांसफर का बहाना कर करके, आज कोई श्रमिक उड़ीसा जाएगा, आज वहाँ की बोली भाषा, वहाँ का रहन सहन उसको बर्दाश्त होगा, आंध्र प्रदेश जाएगा, गुलबर्गा जाएगा, तमिलनाडु जाएगा, छत्तीसगढ़ जाएगा, वो वहाँ रह सकता है। और किनको भेज रहे हैं? जिनके 56, 57, 58 साल पूरे होने जा रहे हैं उनको, कि ये कंपेल होके, ये विवश होके, मजबूर होके नहीं जाए और इस्तीफा लिख दे। पहले भी इन्होंने फूट डालने की ऐसे कोशिश की थी। आपने बताया अभी कि पहली बार ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसा शायद आपकी जानकारी में नहीं है, ऐसा पहले भी ट्रांसफर हुए, लेकिन आप लोगों ने उन लोगों को बचाने के लिए, चूंकि जो लोग ट्रांसफर होकर गए हैं वो भी ऐसे अधिकारी परेशान है, वो चूंकि अधिकारी बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए, उनका ट्रांसफर बचाने के लिए पहले आंदोलन के लिए आपका प्रश्न ही गलत है। हम पैरवी उसी की कर सकते हैं जो हमारे यूनियन का मेंबर हो। ये श्रम कानूनों में स्पष्ट लिखा हुआ है। अधिकारियों का किया, वो दुखी हैं, लेकिन दे आर नॉट मेंबर ऑफ आवर यूनियंस। हम सिर्फ उनकी पैरवी कर सकते हैं जो हमारे मेंबर हो। करेक्ट योरसेल्फ। दूसरा एक सवाल आपने अभी कहा कि चूंकि बांगड़ बहुत अच्छा ग्रुप है और बांगड़, लेकिन क्या आप लोगों ने अपने कर्मचारी नेता होने का हक निभाते हो? क्या बांगड़ साहब से कोई कांटेक्ट करने का प्रयास बिल्कुल किया, टेलीफोन किए, नो रिप्लाई हुए। हमने परसों एक लेटर लिखा है, बांगड़ को लिखा है हमने कि आपके संस्थान में आपके अधिकारी इस तरीके से शोषण, अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं श्रमिकों पर, मजदूरों पर। क्या इससे इनकी वायबिलिटी ठीक हो जाएगी? ये कारखाने सुधर जाएंगे? आज जो हाथी रख रखे हैं इन्होंने 2-2 करोड़ के, 1.5 करोड़ के, 1-1 करोड़ के, उनको क्यों नहीं ये निकाल के बाहर करते? ये मजदूरों को, बेचारों को आज 10% भी स्थायी श्रमिक बोला। 1985 से ये कारखाना चल रहा है। हम लोगों ने आज तक 40 वर्ष में ये पहला अवसर ऐसा आया है। इस हड़ताल को भी हम कोई अच्छा नहीं मानते हैं कि हड़ताल हो रही है तो कोई अच्छा हो रहा है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है ब्यावर शहर के लिए भी और श्री सीमेंट के इतिहास के लिए भी। श्री सीमेंट के इतिहास में हम लोगों के कई समस्याएं हैं, निश्चित रूप से समस्याएं रहती हैं। जब प्रबंधन काम करता है, श्रमिक काम करते हैं, तो कई ऐसे विवाद होते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी ये हड़ताल वगैरह का, हम बैठे, हमने वार्ता की 1 बार, 3 बार, 5 बार। अगर वार्ता सफल नहीं हुई तो भी हम बैठे। आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ, गौरव के साथ कह सकता हूँ कि हमारे कोई भी मामले यूनियन वर्सेस मैनेजमेंट लिटिगेशन में नहीं चल रहे, लिटिगेशन में भी नहीं चल रहे। तो हड़ताल तो एक आखिरी हथियार है। हम हड़ताल पर क्यों जाते? लेकिन जब से श्री सीमेंट में ये नया मैनेजमेंट आया है, नए मैनेजमेंट के कुछ अधिकारी जिस तरीके से अपनी हठधर्मिता और अपनी जिद से इस कारखाने को चलाना चाहते हैं और जिस तरीके से चलाना चाहते हैं, जिस तरीके से कानून की, श्रम कानूनों की अवमानना कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, और उसके बावजूद अभी पिछले महीने ही हमारा एक समझौता हुआ
वो सब एग्रीमेंट हमारा 6 महीने पूर्व समाप्त हो चुका था, लेकिन हम फिर भी 10-10 बार बैठे और बैठ के टेबल टॉक्स करके कुछ वो झुके कुछ हम झुके, ऐसे करके हमने फिर पिछले महीने एक समझौता किया और वो लागू हुआ। तो ये हड़ताल करना कोई हमारा वो नहीं है कि भाई हड़ताल हमने कर दी, इसको मैं सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेठों से हमको ज्यादा वो सेठों से ये है कि सेठ एक मजदूर की तरफ, बांगड़ जो है, बांगड़ ग्रुप जो है एक धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधारा का ग्रुप है, दान पुण्य में विश्वास करते हैं। सेठों ने जिस तरीके से, आज सेठ कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मजदूरों पर इस तरीके का अन्याय और अत्याचार हो। मुझको तो शंका ये होती है कि बीजी बाबू जो दुबई में बैठे हैं उनको क्या ये पता भी है कि नहीं है कि मेरे फैक्ट्री में से ऐसे मजदूरों को निकाला जा रहा है और इतने दिन से हड़ताल चल रही है, श्रमिकों का शोषण हो रहा है। तो आज इन बातों को लेकर, और आप लोग चूंकि यहाँ पधारे हैं, आप लोग सहयोग कर रहे हैं, मैं तमाम इसमें न सिर्फ अभी तीनों यूनियन है अपितु आसपास के सभी ग्रामीण गांव के गांव इस आंदोलन में शामिल हैं। हमारे सरपंच साहिबान यहाँ पधारे हुए हैं, सरपंच साहिबान का, पूर्व सरपंच साहिबान का, सबका हमको समर्थन प्राप्त है। इस आधार पर अब जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि 4 दिन हो गए, 4 दिन में मैनेजमेंट हमारी तरफ से हमने लेबर डिपार्टमेंट में लिख के दिया, हमने लेबर कमिश्नर को लिख के दिया। लेबर कमिश्नर महोदय ने कल हमको बुलवाया है, उसमें से हम अभी तय करेंगे कि भाई किसको जाना किसको नहीं जाना। हमने लेबर डिपार्टमेंट के अलावा जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, हमने जिला प्रशासन को इसलिए ज्ञापन दिया कि लेबर डिपार्टमेंट हो सकता है इनसे। 19 तारीख को हमारे तीनों संगठनों में आपसी बात हुई। हमको ऐसा संदेश मिला कि भाई कुछ लोगों को ट्रांसफर कर दिया है, कुछ लोगों को टर्मिनेट कर रहे हैं। तो हम सब इकट्ठे हुए मैनेजमेंट से, रात की 9 बजे तक वार्ता हुई कि नहीं आप ऐसा मत करो, करना है तो आपस में कोई रास्ता निकाल के करेंगे, यथास्थिति रखो। लेकिन वो प्रयास हमारा फेल रहा और फिर हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। जिन लोगों को 55 साल की उम्र के हैं, 57 साल की उम्र के हैं, उन लोगों को उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसी जगह उनका ट्रांसफर कर दिया। इसके पीछे मैनेजमेंट की मंशा ठीक नहीं है, वो कुछ देना नहीं चाहते। ऐसे ही इनको यहाँ से विदा करें ताकि वहाँ परेशान होकर 10 दिन 15 दिन में अपने घर चले जाएं। तो ये नीति खराब की वजह से हमने खूब प्रयास किए, लेकिन हमारी बात बैठी नहीं। उसके बाद मजबूर होके हमने हड़ताल का निर्णय लिया। हड़ताल का निर्णय लिया तो भी आज 4 दिन हो गए, कोई भी हमको वहाँ से संदेश नहीं मिल रहा है कि आप बात करके कोई हल निकालें। ये कारखाना बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है, 1-1.25 लाख इसके पड़ोसी गांव बसे हुए हैं, जो इसकी धूल को, मिट्टी को, इसके जो भी दूषित है उसको सबको बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन ये कारखाना चलता रहे इसलिए सब बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरी आपके जरिए आज भी निवेदन है कि प्रबंध इसमें बात करे, बैठ के कोई रास्ता निकाले और ये जो अव्यवस्था हुई है उसको वापस ठीक करे, कारखाना चलाए। रही है इसके समाचार संकलन के लिए आप पधारे हैं और जिस तरीके से श्रमिकों के साथ जो अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं, उन अत्याचार और अन्याय में हम तो सहन कर ही रहे हैं और आप भी हमारे भागीदार बन रहे हैं, सहयोगी बन रहे हैं और आप समाचार संकलन करने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका आभारी हूँ। हमारे जो एक श्रमिकों की जो एक समिति बन रखी है, उस समिति में सबसे वयोवृद्ध हमारे इस्माइल भाई हैं। मैं सबसे पहले उनसे गुजारिश करूंगा कि इस्माइल भाई अपनी बात में गेट के बाहर जो ये पीसी का आयोजन किया गया है, इस पीसी में मैं आप सभी पत्रकार बंधु
आप स्टाफ तो छोड़िए, किसी वर्कर वेस्टबोर्ड किसी को भी उसने निकाला नहीं है। और जिस वेस्टबोर्ड को भी उसने निकाला है तो उसने वीआरएस पॉलिसी बिल्कुल गेट पे लगाई है और उसके नीचे साफ शब्दों में लिखा है स्वेच्छा से जो इस पॉलिसी को लेना चाहता है वो प्रबंधन के पास में आए और स्वेच्छा से आप वीआरएस ले सकते हैं। इसी के लिए हमने जब बाहर करना है तो कोई पॉलिसी लेके आई है, आप श्रम संघों से बात कीजिए, लेकिन क्योंकि ये घमंडिया प्रबंधन है इसलिए इन्होंने इस चीज को तवज्जो ही नहीं दी। आज अगर ये प्रबंधन बात करता और इस समस्या का हल निकालता तो आज ये नौबत नहीं आती कि आज अंदर प्लांट में काम करने वाला वर्कर इस गेट के बाहर आके बैठा है। अब प्रबंधन की तरफ से कई ऐसी फैलाई जाती है कि ये लोग काम नहीं करना चाहते और यहाँ बाहर बैठे हैं। अरे ये तो सुबह सुबह जब फैक्ट्री में जाते हैं तो सुबह गेट पे दोग दे के फिर जाते हैं। प्लांट को अपनी रोजी रोटी मान करके जिस मशीन पे काम करते हैं प्लांट को पूजने वाले लोग हैं। आज सुबह भी ये संघर्ष समिति के जितने भी सदस्य हैं हाथों हाथ जाकर के बोला कहाँ सफाई नहीं हो रही, हम करने के लिए तैयार है, क्योंकि मंदिर हमारा है, ये फैक्ट्री हमारी है। ये आप प्रबंधन